नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे, यदि आपने CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की है और आपकी मार्कशीट जो आपको मिली थी वो मार्कशीट कहीं गुम हो गई या चोरी हो गई, तो वो मार्कशीट आप कैसे घर बैठे मंगवाओगे, इसमें आपको कितनी शुल्क लगेगी, क्या दस्तावेज लगेंगे, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से यदि आपने कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं कर रखी है और आपकी मार्कशीट कहीं गुम गई है, आपको नहीं मिल रही, कहीं चोरी हो गई है, तो आप CBSE की डुप्लीकेट मार्कशीट कैसे मंगवाओगे। तो उसके लिए आपको सिंपल से दोस्तों गूगल पर सर्च करना है CBSE। जैसे आप CBSE सर्च करोगे तो जो पहली साइट हमें दिखेगी, पहली लिंक CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इस पर हमें सिंपल से क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ समय लेगा और कुछ इस तरीके से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिक्षा के क्षेत्र में समानता और उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से मुख्य वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो एक नई टैब खुलकर सामने आएगी और इसमें कुछ समय लेगा। उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE के ये वाले पोर्टल पर आ जाओगे। ये इसकी मुख्य वेबसाइट है। उसके बाद में हमें डुप्लीकेट मार्कशीट मंगवानी है तो स्क्रॉल कर नीचे आना है। यहाँ पर इसके जो है दोस्तों जानकारी भी दी गई है, तो ये जानकारी को आपको कुछ जानकारी पढ़ना है तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, अन्यथा स्क्रॉल कर आपको नीचे आना है। जहाँ पर दोस्तों आपको CBSE के बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे तो स्क्रॉल कर आपको नीचे आना है और यहाँ पर डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो नीचे कुछ इस तरीके से पुनः लिंक दिखेगी, फिर ये वाली लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ये वाली लिंक पर क्लिक करोगे तो एक नई टैब कुछ इस तरीके से खुलकर सामने आएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर सिंपल से कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम कुछ इस तरीके से मार्कशीट, माइग्रेशन एंड पास सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी दी रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको आपकी कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं आपने की है और उसकी मार्कशीट आपको लेना है, तो सिंपल से प्रिंटेड डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ये जो रेड अक्षर दिख रहे हैं इन पर आपको क्लिक करना है। इसकी जो फीस की जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। यदि आपकी जो मार्कशीट 5 साल तक की है तो 250 रुपये लगेंगे और 5 से 10 साल पुरानी है तो 500 रुपये और उससे पुरानी है तो 1000 रुपये इसकी शुल्क रहेगी। तो सिंपल से आपको ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरीके से पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। उसके बाद में हमें क्लास का चयन करना है। तो आप 10th क्लास की मार्कशीट मंगवाना चाहते हैं 12th की, तो जो भी मार्कशीट मंगवाना चाहते हैं उस क्लास को सिलेक्ट करें। उसके बाद में दोस्तों आपके पास जो भी रोल नंबर, यदि आपके पास मार्कशीट की फ़ोटो कापी है और उस पर जो भी रोल नंबर या फिर आपने डिजी लॉकर से मार्कशीट निकाल रखी है, आपके पास कोई भी दस्तावेज है जिसमें आपको रोल नंबर पता है, तो वो रोल नंबर यहाँ पर आपको देना है। पासिंग ईयर का चयन कर लेना है। उसके बाद में कैंडिडेट का नाम देना है जैसे आपकी मार्कशीट पे लिखा था और पिता का नाम देना है और सिंपल से आपको सर्च पर क्लिक करना है। जैसे आप जानकारी देकर सर्च पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर जो है दोस्तों स्टूडेंट की जानकारी खुलकर सामने आएगी। सबसे पहले कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, माता का नाम, क्लास, तो ये जानकारी आप मिलान कर ले। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर यदि आप 10th का निकालोगे तो 10th क्लास दिखेगा और 12th का निकालोगे तो 12th क्लास यहाँ पर आपको दिखेगा। उसके बाद में एड्रेस डिस्पैच यानी कि आपको मार्कशीट कौन से एड्रेस में मंगवानी है तो वो जानकारी यहाँ पर आपको देना है। तो सिंपल से सबसे पहले आपको कंट्री का चयन कर लेना है। तो यहाँ पर आप इंडिया का सिलेक्ट कर ले। जैसे आप कंट्री का चयन कर लोगे उसके बाद में आपका जो भी एड्रेस है, तो यहाँ पर एड्रेस में आपका जो भी मकान नंबर वगैरह है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्ट्रीट, लेन, एरिया, जो भी आपका पता है वो पता यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट एड्रेस, सेकंड एड्रेस, थर्ड एड्रेस में जो भी आपका पूरा पता है वो कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर आपको टाइप करना है। उसके बाद में स्टेट का चयन कर लेना है। उस स्टेट का चयन करने के बाद में आपका ज़िले का चयन कर लेना है। उसके बाद में जो भी आपका पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पर खुलकर आएगा, पिन कोड का चयन कर ले। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना है। तो ये मोबाइल नंबर वही दे ताकि आपकी मार्कशीट जब वहाँ से भेज दे और आपके पास आती है, बाय पोस्ट आती है, तो उस स्थिति में दोस्तों वहाँ से संपर्क हो पाएगा कि आपकी जो मोबाइल नंबर, इससे आपको संपर्क करेंगे कि आपकी मार्कशीट आ गई, ताकि आपको आपकी मार्कशीट जल्दी से प्राप्त हो सके। तो ये एक्टिव चालू वाला मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद में डिस्पैच मोड, आपको बाय पोस्ट मंगवानी है या फिर आप वहीं डायरेक्ट जाकर लेना चाहते हैं, तो दोनों स्थिति में दोस्तों आपको जो है
आप मार्कशीट अपनी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप वहां जाकर भी लेना चाहते हैं तो पहले आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद में ही वहां से आपको मार्कशीट दी जाएगी। और यदि आपने आवेदन नहीं किया तो वहाँ पे भी जाओगे तो पहले आपको आवेदन करवाएंगे, तो आवेदन पहले आप कर ले घर बैठे। तो दोस्तों यदि आप वहाँ जाकर नहीं लेना चाहते और बाय पोस्ट मंगवाना चाहते तो बाय पोस्ट को सिलेक्ट करें, तो आपने जो पता दिया उस पते पर ये मार्कशीट आ जाएगी। और आप वहाँ जाकर लेना चाहते तो बाय हैंड को सिलेक्ट करें, तो जो भी आपको उचित लगे उसको सिलेक्ट कर ले। उसके बाद में दोस्तों यदि आपको मार्कशीट अर्जेंट चाहिए तो अर्जेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इसमें दोस्तों आपको कुछ शुल्क एक्स्ट्रा लगेगी अर्जेंट की। यदि आपको अपनी मार्कशीट अर्जेंट चाहिए तो ही इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें, नहीं तो इसको छोड़ दें। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा जा रहा था। यहाँ पर आपको कौन सी डॉक्यूमेंट, माइग्रेशन मंगवाना है या मार्कशीट है, स्टेटमेंट कम सर्टिफिकेट। तो आपको मार्कशीट मंगवाना है तो सेकंड वाले को सिलेक्ट करें, और माइग्रेशन और मार्कशीट दोनों मंगवाना है दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। और कोई एक मंगवाना, माइग्रेशन मंगवाना है तो माइग्रेशन को सिलेक्ट करें, और मार्कशीट मंगवाना है तो मार्कशीट को सिलेक्ट करें। तो जो भी आपको उचित लगे उसको आपको सिलेक्ट कर लेना। जो भी आपको मंगवाना उस वाले डॉक्यूमेंट को आपको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड करने का बोला जा रहा है। तो सबसे पहले अपलोड आधार, पैन, पासबुक, गवर्नमेंट ID प्रूफ। यदि यहाँ पर आपके पास आधार कार्ड आपको स्कैन कर लेना है, और वो आधार कार्ड यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक कर आपको अपलोड पर क्लिक कर ये अपने दस्तावेज अपलोड कर लेना है। उसके बाद में अपलोड ए कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट डेट आर रिक्वायर्ड इफ़ अवेलेबल। यदि आपके पास उपलब्ध है फोटो कापी तो वो स्कैन कर भी आप जो भी 10वीं या 12वीं की मंगवा रहे उसकी यदि फोटो कापी उपलब्ध है तो वो स्कैन कर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में एड्रेस प्रूफ में यहाँ पर दोस्तों आपका आधार कार्ड वगैरह जो भी आपके पास उपलब्ध है वो यहाँ पर स्कैन कर अपलोड करना है। और सिंपल से आपको कंटिन्यू टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप दस्तावेज अपलोड कर कंटिन्यू टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, साथ ही दोस्तों ये जो दस्तावेज आप अपलोड करोगे ये PDF फॉर्मेट में ही होना चाहिए। यदि आप JPG में अपलोड करोगे तो ये दस्तावेज अपलोड नहीं होंगे। जैसे आप अपने दस्तावेज अपलोड कर लोगे तो यहाँ पर व्यू का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर क्लिक कर आपने जो दस्तावेज अपलोड किए पहले इनको चेक कर ले। उसके बाद में आपको कंटिन्यू टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, कैंडिडेट का रोल नंबर, पासिंग ईयर, कैंडिडेट का नाम, सारी जानकारी यहाँ पर आपको दिखेगी। जो पता है वो पता दिखेगा। उसके बाद में कितनी शुल्क आपको लगना है वो शुल्क भी यहाँ पर आपको सो जाएगी। उसके बाद में पेमेंट मोड सिलेक्ट को ऑनलाइन पेमेंट को सिलेक्ट करना है, और सिंपल से आपको जानकारी वेरीफाई करने के बाद में पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद में कुछ इस तरीके से पुनः आपको डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर आपको दोस्तों पुनः एप्लीकेशन ID, स्कूल नंबर, कैंडिडेट रोल नंबर, पासिंग ईयर, फीस अमाउंट, पेमेंट मोड यहाँ पर दिखेगा। तो सिंपल से आपको प्रोसेस फॉर पेमेंट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसेस फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको पुनः डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर आप पे विथ या आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं, HDFC क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, जिससे भी इसका करना है उस वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। और उस के जो भी जानकारी पूछी जा रही है वो जानकारी की ID, पासवर्ड या जो भी दस्तावेज, जो भी नंबर पूछे जा रहे हैं वो नंबर देकर उसके OTP वेरिफिकेशन के बाद में इसका पेमेंट भुगतान कर ले। यानी कि आप नेट बैंकिंग से करोगे तो जो भी यूज़र ID, पासवर्ड है वो देकर आप इसका पेमेंट भुगतान कर ले। और डेबिट क्रेडिट कार्ड से यदि आप करते हैं तो उसमें जो भी डेबिट क्रेडिट कार्ड की जानकारी पूछी जा रही है वो जानकारी फिल कर इसका पेमेंट भुगतान कर ले। या UPI से करना है तो UPI की जो भी जानकारी पूछी जा रही है उसको भर कर फिल कर इसका पेमेंट भुगतान कर ले। पेमेंट भुगतान करने के बाद में एक रिसिप्ट आपको प्राप्त होगी, वो सुरक्षित संभाल कर अपने पास रख लेनी है। उसके बाद में दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन नंबर आपने नोट किया था, यह जो रसीद आपके पास प्राप्त होगी पेमेंट की, वो रसीद आपको सुरक्षित संभाल कर रख लेनी है। उसके बाद में दोस्तों आप इसकी स्थिति भी ट्रैक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको CBSE के पुनः होम पेज पर आना है। ये वाले पेज पर आपको पुनः आना है और यहाँ पर वही डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो फिर से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है तो सिंपल से इस पर आपको क्लिक करना है। और जो एप्लीकेशन नंबर आपको प्राप्त हुआ है, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर देकर उसकी आप स्थिति भी ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी जो मार्कशीट है वो कौन सी कहाँ तक है और क्या प्रोसेस में, वो ट्रैकिंग भी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE में यदि आप कक्षा 10वीं और 12वीं आपने करी और आपकी मार्कशीट कहीं गुम गई, चोरी हो गई, तो वो मार्कशीट आप घर बैठे इस तरीके से मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताना है। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।